हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो दोस्तों, इस टाइम पे आप जो ये मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं ये है आईफोन 12 मिनी। शायद इसका हमने अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखा है और साथ ही साथ एक रिव्यू वीडियो भी था, बट अब हमने इसको बहुत ही लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर लिया है, खूब ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है। तो अब हम जो है असली रिव्यू कर रहे हैं इसका, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े जो है इसमें कुछ ऐसे मुझे इश्यूज़ नज़र आते हैं जो कि बताना मेरे लिए ज़रूरी है। तो आइए हम बात कर लेते हैं इन्हीं सब के बारे में। तो आइए हम जो है इसकी कुछ कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले वगैरह इसका बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ब्राइटनेस भी अच्छी मिल जाती है। डे टाइम आप जो है डे लाइट में जा कर के इस्तेमाल करिए, कोई आपको इशू नहीं आएगा। कैमरा वगैरह भी अच्छा है, कैमरे के लिए तो लोग लेते हैं। फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छे इससे आते हैं। वीडियोज़ तो पूछिए मत, मेरे ख्याल से सबसे अच्छे वीडियोज़ जो है वो आईफोन ही रिकॉर्ड कर पाता है, अगर मोबाइल फ़ोन के बारे में बात हो रही है तो कैमरा के मामले में और डिस्प्ले वगैरह के मामले में ज़बरदस्त है। और हाँ, थोड़ी सी इसकी जो है मैं साउंड क्वालिटी भी आपको अभी चेक कराऊँगा, ये भी अच्छा है। माइक वगैरह भी सब सही काम करते हैं। तो अब इश्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं, जो कमी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ की दिक्कत देखने को मिलती है, अब पता नहीं हमारे यहाँ का नेटवर्क ही ये ख़राब रहता है कि क्या बात है, कि बार-बार जो है इसमें फ्लक्चुएशन होता है नेटवर्क के अंदर, और कभी 4G कभी 5G स्विच होता रहता है बार-बार, कई बार जो है मतलब अगर लंबे टाइम के बाद हम इसको जो है ऑन करते हैं मोबाइल डेटा को, और उसके बाद हमें थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ता है कि वो 5G पर स्विच हो। 5G पर स्विच होता है तो फिर कुछ टाइम के बाद जो है 4G पर चला आता है, फिर 5G पे जाता है। इससे बैटरी तेज़ी से ड्रेन होती है, अगर इस तरह से बार-बार जो है नेटवर्क में फ्लक्चुएशन हो और बार-बार ये नेटवर्क स्विच करे तो। अभी देखते हैं, अभी तो 5G आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। और जब 5G आता है तो हाँ, स्पीड ज़बरदस्त हो जाती है, लेकिन 5G आने पे थोड़ा-सा मतलब ये इंटरनेट जो है पॉज़ लेता है। देखिए अभी चेंज हुआ था ना, LTE हो गया था फिर 5G हो गया। तो इस तरह से जब चेंज होता है, स्विच होता रहता है ना, तो उसमें इंटरनेट बंद भी हो जाता है, मतलब पॉज़ ले लेता है बीच में। और इसमें एक और इश्यू ये है कि बैटरी इसकी बहुत ही कम चलती है, तेज़ी से बैटरी ड्रेन होती है। अगर हम इस्तेमाल नहीं भी करें तो 1 दिन के बाद तो इसको चार्ज करना पड़ता है। तो मतलब इसमें बैटरी को लेकर के तो ख़ैर इश्यू है ही। आप लोग तो जानते ही हैं पहले से कि आईफ़ोन जो है बैटरी के मामले में कितना ज़्यादा बदनाम है। तो इसको चाहे हम इस्तेमाल करें या फिर ना करें, अगर इस तरह से इसको छोड़ दिया जाए तो अगले दिन हमें इसको चार्ज करना पड़ता है। इसके अलावा चार्जिंग के टाइम पे हम इसको 80-90% तक ही बस चार्ज करते हैं, इससे ऊपर हमने चार्ज नहीं किया है, काफ़ी दिन हो गए हैं। कभी-कभी चार्ज कर लेते हैं, लेकिन रेगुलरली हम इसको जो चार्ज करते हैं वो 80-90% ही करते हैं। क्योंकि एक तो चार्ज जब करते हैं तो जब ये समझ लीजिए 70% के ऊपर आता है तो हीट करने लगता है। तो बैटरी जो है एक तरह से जब हीट होती है तो उसकी जो हेल्थ होती है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए हम इसका ध्यान रखते हुए 80% या बहुत ज़्यादा तो 90% तक ही इसको पहुंचने देते हैं। नहीं तो जितना ज़्यादा ये हीट करेगा उतना तेज़ी से इसकी जो बैटरी की कैपेसिटी है वो कम होगी और बैटरी जल्दी ख़राब होगी। तो ये एक इसमें इशू है। इसके अलावा अगर इसका हम हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं और इसको किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करा देते हैं इसका इंटरनेट, और फिर हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो गज़ब का ये हीट करता है, ज़बरदस्त तरीके से हीट करता है। जैसे जब ये चार्ज पे होता है तो बिल्कुल वैसा ही ये हीट करता है। और ख़ास करके पीसी से जब कनेक्ट होता है, जहाँ पर डेटा कंजम्पशन तेज़ी से हुआ तो ये हीट करने लगता है। इवन अगर इस पे भी हम अगर वीडियोस देखें और हाई क्वालिटी की वीडियोस देखें फुल HD में, तो ये हीट करने लगेगा। तो गेमिंग वगैरह तो भूल जाइए, अगर आप गेमिंग करेंगे तो बहुत तेज़ ये हीट करेगा, और गर्मी अगर होगी तो हो सकता है कि आप फूंक भी जाए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हीट करता है। और जितनी तेज़ी से हीट करेगा उतनी तेज़ी से इसकी बैटरी ड्रेन होगी। बैटरी ड्रेन के साथ साथ बैटरी की जो हेल्थ है वो भी कम होगी। लेकिन देखिए ऑपरेशंस इस पे मतलब अगर आपको चलाना हो तो सारे काम बहुत ही स्मूथली हो जाते हैं, हैंग वैंग बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल जो है कहीं पे कोई लैग वगैरह नहीं। कभी भी इमरजेंसी में काम पड़ जाए तुरंत मोबाइल निकालो और जो है जो अपना काम है वो कर लो। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है आईफोन की।
बट ये है कि अगर बैटरी कैपेसिटी कम है तो बैटरी बहुत ही तेज़ी से जाती है और हीटिंग का इशू आता है। हाँ, इस पे अपडेट आया है लेकिन मैंने इसको अपडेट किया नहीं है क्योंकि इसमें जो है स्टोरेज कम है। 64 GB वाला मैंने लिया था तो स्टोरेज का इशू आ रहा है, तो अभी मैंने इसको अपडेट नहीं किया। अपडेट के लिए मुझे पहले डेटा को साफ़ करना होगा इसमें से, उसके बाद मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। तो ये दो मेन इश्यूज़ मुझे देखने को मिले। आप देख रहे थे अभी, देखिए ये LTE हो गया, 5G पे था कुछ टाइम पहले, मैंने डेटा ऑन किया था तो ये स्विच हो करके 4G पर चला आया है। अब ये अपनी मर्ज़ी से जब इसको मन करेगा तो जो है 5G पे जाएगा, या फिर मैं अब जो है ये कर सकता हूँ कि इसको फ्लाइट मोड पे करके और दोबारा से इसको मैं डेटा को ऑन करूँ, तब ये जो है 5G पे आएगा। तो ये एक इशू। और दूसरा इशू ये है कि ये हीट करता है, ख़ास करके जब हम इसको जो है दूसरे मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कराते हैं इसका हॉटस्पॉट और डेटा इस्तेमाल करते हैं इससे, या फिर अगर हम इस पर कोई हैवी काम कर लेते हैं, फिर चाहे तो वो वीडियो वगैरह देख लें या फिर वीडियो रिकॉर्ड करें। वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम भी बहुत तेज़ी से बैटरी ड्रेन होती है और बहुत तेज़ी से ये हीट भी करता है। और अगर हम इस पर वीडियो देखें बिल्कुल फुल HD का या 4K में देखें, तब भी तेज़ी से बैटरी इसकी ड्रेन होती है और हीट करता है। तो ये है कि इसका जो प्रोसेसर है ये पावरफुल तो है, लेकिन जब ये चलता है तो बहुत बैटरी खाता है और बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है बैटरी को। तो यही दो इसमें मुझे इश्यूज़ देखने को मिले। तो अगर आप ये मोबाइल फ़ोन अभी के टाइम में परचेज़ करना चाहते हैं तो इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा कि बैटरी बैकअप कम मिलेगा आपको और हीटिंग इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। आप ले रहे हैं तो नॉर्मल टास्क के लिए लीजिए, बहुत हैवी टास्क इस पर ना करिएगा, नहीं तो फिर बैटरी इसकी जल्दी ख़राब होगी और बहुत ज़्यादा मोबाइल हीट करेगा। तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह है और मोबाइल की बैटरी के लिए भी। तो दोस्तों ये था रिव्यू, बिल्कुल असली ओरिजिनल रिव्यू। इसमें किसी भी तरह का कोई भी पक्षपात हमने नहीं किया है, जो सच्चाई थी वो हमने आपके सामने रख दी है। अब अगर आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, या फिर अगर आपको लेटेस्ट आईफोन लेना है तो उसका भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक बार मैं जो आपसे कह रहा था कि इसके स्पीकर की मैं जो थोड़ा सा आपको क्वालिटी चेक कराने के लिए कुछ लगा देता हूँ साउंड। तो ये ओके है, स्टीरियो स्पीकर है, दो इसमें स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो साउंड की क्वालिटी अच्छी है मैं ये कहूँगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।